नियमित प्रार्थना करते रहिए हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। सबको जय मसीह की। दुनिया बहुत बदल रहा है, बिगड़ रहा है। आप लोग संगठित रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, बहुत अच्छी बात है। ज्यादा समय प्रार्थना के लिए आप लोग आया करिए। मैं जिस बात को बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। ज्यादा समय प्रार्थना में आपका जाना चाहिए। प्रेयर मीटिंग यदि एक दिन है तो आप उसको 2 दिन कर दें, क्योंकि अभी वक्त की वही मांग है। और जितना भीड़ यहाँ अभी के लिए आराधना के लिए, उतना ही भीड़ आराधना के बाद प्रार्थना के लिए भी होना चाहिए। बहुत जरूरी है। आपकी प्रार्थना नहीं होगी तो सेवक लोग बहुत परेशानी में फंसेंगे। इसलिए आप लोग प्रार्थना करें कलीसिया के लिए, सेवकों के लिए, और ताकि परमेश्वर का कार्य होता चला जाए। आइए मैं आप लोगों को एक ऐसी बात की ओर लेके जाना चाहता हूँ। दो ऐसी आयतें पढ़ूंगा मैं आपके सामने, और आपको निर्णय करना पड़ेगा। आपको निर्णय करना पड़ेगा कि आप अक्लमंद हैं कि जिसने बाइबल लिखा है वो अक्लमंद है। तो अभी आप बोलेंगे नहीं पढ़ते भैया, हम लोग जानते हैं हम लोग अक्लमंद, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो मेरे साथ यदि आप खोलना चाहें तो खोलिए लूका की सुसमाचार उसका 9वां अध्याय। लूका की सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, और 1 से 3 पद हम लोग पढ़ेंगे। मैं ही पढ़ूंगा, आप पढ़िए 1 से 3। और उसमें लिखा है, फिर उसने बारहों को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ न लेना, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपये, और ना 2 कुर्ते। जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो, और जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। अतः वह निकलकर गांव और सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। ये जो व्याख्यान है, ये मत्ती की सुसमाचार में भी आपको मिलेगा, ठीक है, और मरकुस में भी मिलेगा। और ये प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों को सेवा के लिए भेज रहे हैं कि जाओ और तुम सेवा करने के लिए, और उनको सामर्थ भी दे रहे हैं। लॉर्ड लोडेड देम विद पावर। क्या पावर दिया उनको? तुम दुष्ट आत्मा निकालोगे, बीमारों को चंगा करोगे, और बहुत से तुमको जाना है। अब ये जब जाना है तो जैसे हम लोग अपने बच्चों को कोई एक्सकर्शन के लिए जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, या फिर कोई टूर के लिए जाते हैं, तो हम लोग फोन कर करके पूछते हैं तू क्या रख रही है, तू क्या रख रहा है। अपना दोनों मोबाइल एक ही चार्जर ले जाते हैं, एक चार्जर क्लाउड वो ले जाना है, ऐसे करते हैं ना। घड़ी क्यों 3 ले जाएंगे, एक घड़ी काफी। अरे मैं तो घड़ी भी नहीं ले जा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मोबाइल में तो है। तो अपन आइडिया लगाते हैं कि अपन को क्या क्या चीज ले जाना है और क्या क्या नहीं ले जाना है, और अपन प्रिपेयर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि मैं तुम्हें भेजने जा रहा हूँ, तो ये बंदे लोग भी तैयारी के साथ पूरा ऐसा शोल्डर बैग में भर के अपना जूता, मोजा, चप्पल, कपड़ा लत्ता सब लेके आ गए। और जाने के पहले एक जगह पे खड़े हो, जैसे अक्सर करते हैं, ऑल प्रेजेंट, यस सर, ऑल रेडी, यस सर। तो प्रभु यीशु मसीह वहां उन चेलों को देखा कि अरे इतना बड़ा बैग ले आया,
कंबल रखना, इतना गर्मी में तो बिना कंबल नहीं चलता हूँ। तो सब इतना बड़ा बड़ा बैग लेके आए हैं। अब प्रभु बोल रहा हूं उनको, कुछ नहीं ले जाना है। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं ले जाना है, खाली हाथ जाना है। आप परिकल्पना करके देखिए, खाली हाथ जाना है, कुछ नहीं ले जाना है। कौन तैयार होगा जाने के? कम से कम एक कप चाय पीने के लिए 2 रुपए रख लेता हूं। तो यहां प्रभु उसको बोल रहे हैं, देखिए यहां लिखा है, मार्ग के लिए कुछ ना लेना, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपये, और ना 2 कुर्ते। 2 कुर्ते भी नहीं लेना, 1 कुर्ते में जाना है। और मेरे को जब यहाँ पर आए तो मैं 3 जोड़ी कपड़ा लेके आया हूँ। एक दिन 5 तारीख के लिए, एक 6 तारीख के लिए और एक 7 तारीख, अलग अलग पहन खड़ा हो गया। लेकिन बाइबल क्या करता है, एक ही में निपटाना था। और मैं 3 ड्रेस पहन के आया, और मेरी वाइफ मेरे पीछे पड़ती, कैसे हो जी आप, 1-2 एक्स्ट्रा रख लो ना, ठीक है, 2 कपड़े और ले जाओ। नहीं भाई, बाइबल में लिखा है 1 ले। अब सब जो लेके आए थे उनको क्या कर दिया, सब एक कमरे में रख दो, कोई कुछ नहीं जाएगा, खाली हाथ चल। और बता दिया कि जब तुम जाओगे, जिस घर में जाओगे, जो मिले वो खाना है। जो मिले, पकाल भात मिलेगा तो वही खाना है। आप वहां मेरे को मटन चाहिए, मेरे को मटन चाहिए करके चिल्लाना। 35 वाला। अब फिर आप ध्यान से देखो क्या लिखा, ठीक है, उसमें क्या लिखा। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? ठीक है, फिर से पढ़ो। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूता बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, नो सर, किसी वस्तु की घटी नहीं हुई। उसने उनसे कहा, अब ध्यान से सुनिए, परंतु अब मैं जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले ले। आप ध्यान से सुनिए, अभी आपका दिमाग खराब होगा। अब प्रभु कह रहा है, जिसके पास बटुआ हो वो उसे ले ले, और वैसे ही झोली भी ले ले। जिसके पास तलवार ना हो वो अपने कपड़े बेचकर एक तलवार मोल ले और फिर जाए। ये दूसरा राउंड है। पहला राउंड में क्या बोला, कुछ नहीं ले जाना। दूसरे राउंड में एक जगह बोल दिया कुछ मत ले जाना। अब ये जब लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, नहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बोला लेके जा और अपने कपड़े को बेच दे और क्या खरीद ले। एक क्या तात्पर्य है उसका, क्या मतलब? आज के दिन की बात कर रहे हैं प्रभु, आज के दिन की बात कर रहे हैं। आज दुनिया में वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट अवर ड्रेस, कपड़ों पर ज्यादा आश्रित है हम लोग। कपड़ा चाहिए। वचन कह रहा है इसमें मत जाओ, अंत के दिनों में इसको बेचो। तलवार खरीदो। तलवार मतलब क्या है? तलवार परमेश्वर का वचन, वचन के करीब आओ, वचन को पकड़ो, ये कपड़ों को नहीं। आज दुनिया में सबसे ज्यादा दुकान किसका है? किसका दुकान है? बाजार जाएंगे तो कपड़ों का। आपके घर में सोफा एक सेट पड़ा है, 20 साल हो गया वही पड़ा है, लेकिन कपड़े खराब भी हो गए, फिर भी हम उसको देना नहीं चाहते हैं किसी को। और वचन क्या कहता है? बेच दो इसको, इसको निकाल दो, और निकाल के क्या करो? तलवार ले दो। फिर देखिए अंतिम में क्या लिखता है ना, फिर अब मैं आपको बताता हूं। फिर आगे पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यह लिखा है, वो अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है।
क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर हैं। उन्होंने कहा, हे प्रभु देख, यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत हैं। 2 तलवारें मतलब क्या है? 2 तलवार बोलने का मतलब क्या है? अरे ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट, सीधी सी बात, उतना दिमाग क्या लगाना है अपन? और प्रभु क्या बोलता है? काफी है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए अपन को। इफ यू हैव ओल्ड टेस्टामेंट, इफ यू हैव न्यू टेस्टामेंट, काफी है, जंग जीत जाएंगे अपन। लेकिन उसको ले तो लो, ले तो समय अपने हाथ में तो ले लो। लेकिन आज पृथ्वी पर, दुनिया में लोग आज भी वस्त्रों के भंडार में लगे हुए हैं। वचन क्या कहता है? इससे इसको हटाओ और क्या ले लो? परमेश्वर के वचन को ले लो। यह जरूरी है। अंत के दिनों में कोई काम नहीं आने वाला, वचन काम आने वाला है। जब तुमको लोग पकड़ लेंगे, जब तुमको लोग कोर्ट कचहरी में घसीटेंगे, तो तुम क्या बोलोगे? इसकी तैयारी कर लेना बोला है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करना। यदि तुम दिन रात परमेश्वर के वचन को मनन स्मरण करते रहोगे, तो क्या कहता है? मैं तुम्हें शब्द दूंगा कि तुमको क्या बोलना है। और वो कब आएगा शब्द मालूम है? कब आएगा शब्द? जब आप वचन को पढ़ो। पास्टर के पास कुछ ले जाए नहीं ले जाए, पैसा कौड़ी भले रहे नहीं लगे, बाइबल को पकड़ के क्या करते हैं? लेके चलते रहते हैं। और मैं आपको बताऊं सिस्टर, इस बाइबल को ऐसा पकड़ के अपन कोई भी ऑफिस में घुसे और अपना काम हो गया, और आपने बाइबल को घर में रखा और पैसा लेके गए और आपको धुतकार के लोगों ने भगा दिया। राइट? जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन का सहारा लिया, परमेश्वर ने उनको सफल कर दिया। जिन लोगों ने धन का सहारा लिया, वो विफल हो गए। लेकिन दुनिया आज क्या समझती है कि धन से हम लोग क्या करेंगे? सफल हो जाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, तलवार खरीदिए, वचन के पास आइए, वचन को पढ़िए, वचन को सीखिए। वचन के बगैर आपका जीवन व्यर्थ है। यदि आप उलझन में फंस जाएंगे और आपके दिमाग में, आपके मन में वचन नहीं है, तो आप संभलेंगे नहीं, आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगा। और दाऊद इस बात को अच्छे से समझकर क्या कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजाला और दीपक है। तो ये वचन जो है, ये हमारा क्या होता है? नेल पॉलिश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेल पेंट होना चाहिए, लिपस्टिक होना चाहिए। ये हमारे मुंह में रहना चाहिए, ये हमारे हाथों में रहना चाहिए। सरदार जी लोग तो आप जानते हैं, सरदार जी हैं, सिख लोग, वो लोग हाथ में हमेशा क्या पहनते हैं? कड़ा। क्यों पहनते हैं मालूम है? वो इसलिए पहनते हैं कि जब भी वो कुछ काम करें, कुछ गलत काम करें, क्योंकि गलत काम करने के लिए हाथ उपयोग होता है, तो ये कड़ा क्या हो जाए, नीचे लटक के आ जाए और वो कड़ा को देखें तो गलत काम करने से चूक जाए। परमेश्वर का वचन हम लोग के हाथ में है, सब सिखा रहा है, सब बता रहा है, और उसको जान जान के, पढ़ पढ़ के उसके विरोध में चलते हैं। वो कह रहा है, वचन को ले लो, कपड़े बेच दो, कपड़े को हटाओ, कपड़े को बेच के ले आओ। कितने लोगों के घर में लाइब्रेरी है? कम से कम ऐसा इतना ही बड़ा जगह किताब रखने के लिए, आध्यात्मिक किताब रखने के लिए, बाइबल को छोड़ के है क्या किसी घर में लाइब्रेरी? एनीवन? कितना किताब? 5 किताब, 10 किताब, 20 किताब, 100 किताब? धूल चाट रहा होगा, पढ़ा नहीं होगा। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, किताबों को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए। यह ज्ञान परमेश्वर का बुद्धि।
आज तक ए स्क्वायर बी स्क्वायर कभी जिंदगी में काम नहीं आया। आज तक मेरे लाइफ में पाइथागोरस थ्योरम मेरे को सर मार मार के पढ़ा रहा था, काम नहीं आया। आज तक केमिकल रिएक्शन मेरे जीवन में कोई काम नहीं आया, लेकिन जो काम आया वो कौन सा काम आया? परमेश्वर का वचन। कब पढ़ना सीखेंगे? अंत के दिनों में वो कह रहा है कि ये कपड़ों की लालसा मत करो, हटा दो इसको, वचन को ले आओ, वचन को पढ़ो, ताकि तुम्हारा जीवन खतरे से बच जाए। आज हम खतरे में चल रहे हैं, चल रहा है भैया षड्यंत्र, चर्च को तोड़ने का, मारने का, घेरने का। संभल के रहना भी, हम संभल के हैं भाई। प्रभु का वचन हमारे हाथ में है, हम वचन को पढ़ते हैं, प्रभु हमें संभालेगा, प्रभु हमें जीवन देगा, दिया है, वो हमारी रक्षा करेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन दिन बुरे हैं, याद रखिए आप सब, दिन बुरे हैं। सर को मार दे रहे हैं, पीट दे रहे हैं, रोड चलते पकड़ ले रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं। याद रखिए और भी बुरे समय आएंगे। उससे बचने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपको किसकी जरूरत है? परमेश्वर के वचन। और यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने में ध्यान नहीं लगाए, समय नहीं दिए, तो आपके जीवन में मुश्किल आने वाला है। इसीलिए प्रभु क्या कहता है कि मैं कहता हूं अब बटवा ले ले, पैसा भी ले ले, कपड़ा ज्यादा मत रख, क्योंकि तू घर में रहेगा, हैं? घर में रहेंगे। अब तो क्या कर दिए? लॉक कर दिए। और 2 साल हम लोगों को क्या क्या परमेश्वर ने बताया, कोरोना में, पेंडेमिक में, घर में रहो। तो घर में कैसे रह रहे थे? एक भी कपड़ा को इस्तेमाल हुआ? मेरा 3 ठो लुंगी फट गया, लेकिन बाकी कपड़े आंटी उसको हर महीना निकाल के उसको घड़ी करके उसके अंदर सफेद सफेद का टोक आता है ना, क्या बोलते हैं, नेप्थलीन बॉल्स को, उसको पैंट को इधर उधर करके उसको घुसा देती थी। इसको कब पहनोगा? कहीं जा ही नहीं रहे, कुछ कपड़े का खराब नहीं, घर के अंदर रहना। इसलिए प्रभु क्या बोल रहा है, देख दो उसको, काम नहीं आएगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं? बर्थडे में कपड़ा, एनिवर्सरी में कपड़ा, इसमें कपड़ा, उसमें कपड़ा, कपड़ा कपड़ा कपड़ा। और लाइब्रेरी तो आपका इतना है छोटा सा, और अलमारी क्या होते जा रहा है? छोटा पड़ रहा है। लाइब्रेरी बनाओ, किताबों को पढ़िए, वचन को पढ़िए। प्रिय मित्रों, मैं खत्म कर रहा हूं, मेरा समय हो गया, मैं ज्यादा लिया हूं, मैं जानता हूं, लेकिन ये काम की चीज है, आपके लिए बहुत काम का चीज है, कलीसिया के लिए काम का चीज है। अंत के दिनों में कुछ काम नहीं आएंगे, कोई रिश्तेदारी काम नहीं आएगी, कोई बहन भाई काम नहीं आएगा। आप अपने अपने कमरे में, अपने अपने घर में आपको बांध दिया जाएगा, बंद रहोगे, क्या काम आएगा? जेल जाओगे तो क्या काम आएगा? जेल में कुछ भी नहीं मांगोगे, मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एक चीज मांगोगे तो आपको जरूर देंगे जेल में, क्या मालूम है? क्या क्या? आपको कोई भी धर्म का ग्रंथ पढ़ने की मन है ना, तो आप यदि जेलर को बोलोगे नहीं मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं, तो आपको मुहैया कराया जाएगा। भैया मैं गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना चाहता हूं, तो ठीक है ले लो। वो मांग के लाएंगे, कहीं खरीद के लाके आपको देना पड़ेगा। तो ये काम आएगा? कुछ काम नहीं आएगा बच्चों, काम आएगा परमेश्वर का वचन। 2 तलवारें, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट पढ़िए, अपने जीवन को अंत के दिनों में तैयार करिए। अब अंत का दिन धीरे धीरे क्या हो रहा है? आ रहा है। लड़ाइयां हो रही हैं, बम गिर रहे हैं, कोई झुकने को तैयार नहीं हो रहा है, हम मार देंगे। बेंजामिन क्या बोल रहा है कि मैं ईरान का क्या कर दूंगा, सफाया कर देना चाहता हूं, मैं इन लोगों को देखना नहीं चाहता हूं। रशिया यूक्रेन के पीछे लगा हुआ है, इंडिया और पाकिस्तान में कभी कुछ हो जाए हमको मालूम नहीं, चाइना का अटैक कर दे हमारे को, हमको मालूम नहीं। दुनिया
बहुत खराब स्थिति में है, आप विश्वासी परमेश्वर के वचन के साथ अच्छे स्थिति में रहने की कोशिश करें। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे।